गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर लेके चल रहे हैं और वो हमारा 6th चैप्टर है। क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज। बताएं क्या होता है अभी। लेकिन इतना तो पढ़ के आए हम कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है ना स्टूडेंट्स। तो देखना, ये आपका 6th चैप्टर है, इसमें 4 एक्सरसाइज हैं, उनको अच्छे से करना है अपने प्रिपेयर। प्रॉब्लम आए तो पूछेंगे, बट प्लीज़ अगर ये समझना है चैप्टर तो इसका जो आज समझा रहा हूँ बेसिक, उस पर ध्यान देंगे आप और कंप्लीट वीडियो को देखेंगे। ठीक है, कोई 1-2 मिनट की ब्रेक नहीं करेंगे आप, नहीं तो समझ नहीं आएगा। फिर से वही प्रॉब्लम आने वाली है जो मैं बताता रहता हूँ हर बार आपको। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है इनके अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशंस पहले ये बताते हैं, ये इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स। तो हम आपको पहले बता चुके हैं क्वाड्रेटिक वाले पार्ट के अंदर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन क्या होती है। किसी एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन होना। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन होना या उसके इक्वल टू 0 होना एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बोला गया लीनियर, इसका मतलब क्या होता है। तो लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल्स की पावर 1, मैक्सिमम पावर 1, उससे ज्यादा पावर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं लेता हूं एग्जांपल, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स और वाई यहाँ वेरिएबल दोनों पावर 1 1 है। जैसे 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, सब में इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन है, पावर 1 1 है तो लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल में? 3 वेरिएबल्स के अंदर, ये 3 में, ये 1 वेरिएबल में, ये 2 वेरिएबल्स के अंदर, सब क्या है? लीनियर इक्वेशन। 1 वेरिएबल मतलब हो गया एक वेरिएबल हो गया और उसके अंदर तो एक ही वेरिएबल आ रहा है, इसमें 2 वेरिएबल्स है, इसमें 3 वेरिएबल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका सॉल्यूशन होता है कुछ, वो आपने पढ़ा हुआ है सब 10th क्लास के अंदर। लेकिन हमारा चैप्टर क्या है? इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज का मतलब होता है ये इक्वल टू के साइन नहीं आएंगे, ये मतलब होता है, सीधी सी बात है। तो क्या साइन आएगा भाई? तो साइन ऐसे आएगा, लेस देन का, इसको बोलते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, हो गया, या लेस देन इक्वल टू का, या ग्रेटर देन इक्वल टू का। ये हमारे पास 4 सिंबल आएंगे। किसकी जगह पे रिप्लेस करना है? इक्वल टू की जगह पे। जैसे अब मैं जो इक्वल टू करता हूं रिप्लेस, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7, तो वेरिएबल्स की पावर कितनी? मैक्सिमम 1, तो लीनियर। और इक्वल टू का साइन ना होकर के इस तरह के साइन में से एक है तो क्या हो गया? इनइक्वालिटीज, मतलब इनइक्वेशंस हो गई। तो ये क्या है? लीनियर इनइक्वेशन। समझ आया? इक्वेशन नहीं है, इनइक्वेशंस है। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वेशंस कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल्स में, इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे सेकंड वाला लिखता हूं मैं यहाँ पे, तो क्या आएगा? 2x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो गया सपोज। तो लीनियर इनइक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, केवल एक वेरिएबल है। लास्ट में x प्लस वाई प्लस जेड और लेस देन 0 है मान लीजिए, तो लीनियर इनइक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, ये 3 वेरिएबल के अंदर। तो आपको समझ में आया हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है इनके ऊपर डिपेंड, कि लीनियर तो पावर आने वाली है, मतलब वेरिएबल की पावर तो 1 आने वाली है, और उसमें ये वाले सिंबल आने वाले हैं और उनका आंसर निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, ये सब क्या है? लीनियर इनइक्वेशंस हैं, इनके आंसर। अब वो तो क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगा तब आएंगे कैसे कैसे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे अब मैं एक देखो क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन है, सपोज 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। मैंने कहा आप x की वैल्यू निकाले, तो स्टूडेंट्स आप ऐसे लिखेंगे, 5 वहां गया तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 हो गया, देन x इक्वल टू 2 आंसर आ गया। इक्वल टू का मतलब होता है फिक्स आंसर, कि x की वैल्यू 2 आएगी, कंफर्म है ये वाली। ठीक है, लेकिन ये तो लीनियर इक्वेशन के बारे में, ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अब यही पार्ट यूं हो जाए, 2x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था ये रहा, हो गया। अब पूछो आपसे x आंसर क्या आएगा?
तो जैसे हम करते हैं ना स्टूडेंट्स, वैसे ही करेंगे। क्या, पहले 5 वहां गया, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस 5, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से डिवाइड हो गया। ये लीनियर इनइक्वेशन है, इनइक्वालिटी है ये वाली, और इसमें x का ये आंसर आएगा। बताऊंगा भी क्या हुआ है। आप कहोगे फिर दोनों फर्क क्या हुआ, कि भाई यहाँ बराबर था का साइन था और यहाँ पे ये था, तो यही चल रहा है साइन, तो कोई चेंज नहीं हुआ। स्टूडेंट्स ये वाले साइन भी चेंज होते हैं। क्वेश्चन में ये मिल जाएगा, आंसर के अंदर ये पलट जाएगा। जैसे ये ग्रेटर देन इक्वल टू का है, लास्ट में आंसर में आते आते ये लेस देन इक्वल टू बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसे भी आंसर बदलते हैं, लेकिन वो कब बदलते हैं वो सब कंडीशन बाद में बताऊंगा। पहले तो आप ये देखें ना कि मैं सिंपल आंसर कैसे निकाल सकता हूँ क्वेश्चन के, क्योंकि अगर मैं एक ही दिन में सब कुछ सोचूं कि मैं ये ऐसे हो जाए, तो ऐसे नहीं होता स्टूडेंट्स कभी भी। प्लीज इस पे ध्यान दें, जो बताया मैंने कि यहां से ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू थी, तो मैं बस केवल अगर कोई टर्म कांस्टेंट वहां गई तो प्लस थी तो माइनस हो गई, लेस हो गई, ये 2 डिवाइड में आ गया और सॉल्व हो गया। इस तरह का पार्ट है। ठीक है, ये बीच का साइन भी बदलता है, कब बदलता है फिर कंडीशन आएगी, बताऊंगा आपको कैसे बदलेगा। ठीक है, इसकी 2 कंडीशंस होती हैं, बताऊंगा कैसे कैसे। तो यहाँ पे अभी देखो आंसर क्या आया, सिंपल क्वेश्चन है, केवल सिर्फ समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे आंसर क्या है। यहाँ पे आंसर आया x की वैल्यू 2 क्यों, क्योंकि बराबर का साइन नीचे, या तो 2 हो या 2 से ज्यादा हो, या तो x की वैल्यू 2 हो या 2 से ज्यादा हो, ये हो वैल्यूज। अब वैसे तो ये आंसर आ गया, लेकिन अब क्वेश्चन में आपको सेट दे दें। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो आपको दी थी सेट्स की, याद कीजिए फर्स्ट वीडियो सेट्स की, उसमें मैंने आपको बताया था सेट्स से नंबरों के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल, रेशनल, इरेशनल, और अभी लेटेस्ट हम कॉम्प्लेक्स बता चुके हैं आपको। नहीं, ये कितने नंबर आपको बताए थे वहाँ पे, तो वो नंबर हमें लर्न होने चाहिए, पता होनी चाहिए क्या क्या बातें थी उनके बारे में। ठीक है, तो अब वही लिखा है यहाँ पे। तो अब इसका आंसर आपको यू देना पड़े, जैसे अब x का आंसर 2 या 2 से ज्यादा हो गया, या तो 2 हो गया या 2 से ज्यादा होगा। अब वो कितना होगा, कहाँ तक होगा, अब वो कहाँ डिपेंड करेगा, तो उसके लिए आपको एक नंबर दे देता हूं मैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n मतलब क्या होता है नेचुरल नंबर, कि x कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर बिलोंग करता है। अब बताएं x का क्या आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आंसर होगा बताओ x का इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग। तो आंसर होगा x इक्वल टू, नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो 1 और 1 से बड़े होते हैं। क्या आंसर आएगा x का, 2 या 2 से बड़ा। हाँ, तो 2 से बड़े हो गए ना सारे, 2 हो गया, 3 4 5 6 अब तो चलता रहेगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड आ जाओ, मैंने लिखा इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब z हो जाए, तो क्या होता है इंटीजर के अंदर, इंटीजर में भी यही बातें होती हैं क्या, कि -1 -2 -3 -4 अप टू होंगे, 0 होगा, इधर 1 2 3 अप टू होंगे। बता चुका हूं पहले सारी चीजें, मैं डिटेल में नहीं बताएंगे, इतना देख लेना वीडियो फर्स्ट अगर भूल गए हो तो x बिलोंग्स टू z, तो क्या आएगा आंसर इसका, 2 या 2 से ज्यादा, तो यही आंसर आने हैं सेम टू सेम, क्योंकि इंटीजर भी तो यही होते हैं फिक्स नंबर ही तो। हाँ, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 2 3 4 5 6 7 अप टू हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने थर्ड लिखा कि x बिलोंग्स टू होल नंबर, w मतलब होता है होल नंबर से। अब क्या आंसर आएगा, तो होल में भी यही आंसर आने हैं, क्योंकि होल शुरू होते हैं 0 से, 0 1 2 3 अप टू, तो x बराबर यही आंसर हो गया, x इक्वल टू 2 3 4 5 अप टू आंसर हो गया हमारे पास। लास्ट आ गया 4, जनरली हमारे पास 4 ही सेट होते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर r, जनरली हम 4 पे डिफाइन करते हैं रियल। अब रियल में क्या आएगा, तो रियल में तो स्टूडेंट सारे नंबर आते हैं, डिवाइड वाले, पॉइंट वाले, फ्रैक्शन में जो जैसे है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पावर डिवाइड में ऐसे मतलब हो जाए, जैसे भी हो सब पार्ट आते हैं, कुछ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, उसको छोड़ करके। तो कैसे करूंगा अब मैं इसको, तो कैसे होगा, तो आंसर क्या है इसका, x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो, तो 2 तो ये हो गया। ठीक है, 2 और 2 से बड़ी, 2 से बड़ी किस तरफ, इस तरफ, तो लास्ट में क्या होगा, कुछ भी नहीं तो इन्फिनिटी। तो x की वैल्यू या तो 2 हो या 2 से बड़ी हो, 2 से बड़ी क्या हो गया इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी जहां है वहां हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। यहाँ रियल में ब्रैकेट से शो होगी वैल्यू, जहां ओपन लगता है ब्रैकेट। और 2 के साथ यहाँ पे साइन कौन सा है, इक्वल टू का, बताया था सेट्स के अंदर, यहाँ साइन इक्वल टू का
तो साइन कौन सा आएगा, क्लोज वाला, इसको बोलेंगे सेमी क्लोज इंटरवल 2 to इंफिनिटी आंसर आएगा फिर इसका। तो देखो आंसर में फर्क आ गया ना, अगर लीनियर इक्वेशन होता तो ये आंसर सीधा ही था, और इन इक्वेशन है तो फिर ये आंसर है, और इसमें अगर सेट डिफाइन कर दिए जाए तो ये आंसर ऐसे डिफाइन हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कंडीशन में चेंज कर देता हूं मैं, जैसे यहां पे इसकी जगह पे ये हो जाता, तो क्या आंसर आएगा, सही है। मैंने सिर्फ साइन चेंज किया है, लेस देन इक्वल टू, हाँ तो सब में आ गया लेस देन इक्वल टू, तो x लेस देन इक्वल टू 2 हो गया आंसर, मतलब 2 या 2 से छोटी वैल्यू, भाई 2 भी हो सकती है क्योंकि इक्वल टू साइन आ रहा है, 2 या 2 से छोटी वैल्यू, तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपको मिले क्वेश्चन में कि x कहां लाई करता है, मान लीजिए x लाई करता है नेचुरल नंबर पे, तो फिर ये आंसर आ गई, क्या क्या ये आंसर आएगी, नहीं 2 या 2 से छोटे, हाँ तो 2 या 2 से छोटे क्या आंसर आएंगे, तो 1 2 बस, क्योंकि 1 से छोटा तो नेचुरल में होता ही नहीं है, तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, 1 और 2, 2 भी आएगा क्योंकि 2 के इक्वल है। ठीक है, हो गया नेचुरल नंबर, बाकी सारे बड़े होते हैं, छोटा कोई होता नहीं है। अब आ गया इंटीजर के अंदर स्टूडेंट्स, तो इंटीजर में क्या जाएंगे, इंटीजर में क्या आएंगे, 2 से छोटे और 2 के इक्वल, हाँ तो 2 छोटे सारे हो गए, तो देखो डैश डैश ऐसे -3 -2 -1 0 1 2 बस, देखोगे इधर सारे, इधर के सारे हो गए, 2 से इस तरफ के सारे आंसर आ जाएंगे इंटीजर वाले। इंटीजर क्या होते हैं, फिक्स नंबर, नेगेटिव में, और 0 सारे आ गए इधर, आगे नहीं जाए क्योंकि x की वैल्यू 2 से छोटी और 2 के इक्वल है, तो 2 भी आंसर आएगा फिर। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, यहां पे अगर होता होल नंबर तो क्या आता होल नंबर में, तो होल नंबर में क्या आएगा फिर, होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 शुरू होते हैं, 0 1 2 ये होते हैं होल नंबर। तो अब 0 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, तो क्या आंसर आएगा, 2 या 2 से छोटा, तो होल नंबर में 2 या 2 से छोटे नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 बस ये होते हैं, तो यहां आंसर आएगा 0 1 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब यहां क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, हाँ तो यहां पे नंबर कौन सा आ रहा है रियल नंबर में, 2, ये 2 लिख दिया मैंने, 2 से छोटा आंसर है ना, छोटा आंसर हो गया इधर इंफिनिटी माइनस का, वो बड़ा जाता तो प्लस का इंफिनिटी देता, तो छोटा इंफिनिटी, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, हो गया। और अब 2 के इक्वल वैल्यू है तो यहाँ पे क्लोज हो गया, बोलेंगे कैसे, शुरुआत ओपन से है और एक ओपन एक बंद है, क्लोज है, तो क्या बोलेंगे, सेमी ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 2। क्लियर है, ये आंसर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं फिर चेंज कर रहा हूं, इसी में मैंने इक्वल टू का साइन हटा दिया ऐसे, तो क्या आंसर आएगा, x लेस देन 2, मतलब x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, तो फिर क्या आएगा, नेचुरल नंबर में 2 से छोटी, क्या आंसर आएगा, केवल 1 आंसर आएगा, ये लो, हो गया ना, बस x का आंसर आ गया 1 इक्वल टू में। सेकंड, x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर में क्या आंसर आएगा, तो 2 से छोटे, 2 नहीं आएगा, तो ये 2 नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ये लो, ये आंसर हो गए 1 से इधर वाले सारे पार्ट। ठीक है, होल नंबर में फिर ये 2 नहीं आएगा, 2 बराबर नहीं है, हो गया ना। और अब रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, हाँ तो यही हो गया 2, 2 से इधर माइनस इंफिनिटी हो गया तक, बट 2 के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट आंसर आएगा, इक्वल टू हो तो क्लोज आता है, नहीं तो ओपन आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया। अब ये तो थे कुछ सेट्स के बारे में, अब मैंने फिर पे ऐसे डाल दिया क्वेश्चन कि हमारे पास सेट ए गिवन है, क्या है सेट ए गिवन, देखिए ध्यान से, -1 0 2 4 -5, ये मेरे पास कोई सेट गिवन है। ठीक है, अब पूछो, अब बताओ एक्स का क्या आंसर आएगा, तो इस तरह का आपको कोई सेट मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपसे सीधा पूछ सकता है, बताओ अब क्या आंसर आएगा। तो सेट में देख लो ना, 2 से छोटी वैल्यू कौन कौन सी है, तो x इक्वल टू ये आंसर आएंगे, 2 से छोटी वैल्यू, 2 से छोटी कितनी है, 0 भी है, -1 भी है और -5 भी है, 2 नहीं आएगा 4 नहीं आएगा, फिर x इक्वल टू हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने सोल्व करना है, सिंपल बताइए मैंने कैलकुलेशन, और सिंपल उनमें अगर नंबर दिए जाएं तो इस तरह से आप उन नंबरों से x की वैल्यू को डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ आया। तो ये हमारे पास चैप्टर है, ये आपका इसका बेसिक है। ठीक है,
ये क्या लिखा है मैंने, लीनियर इनइक्वेशंस है, इनइक्वालिटीज का चैप्टर है, इनइक्वेशन ये बन रही है हमारे पास, ये वन वेरिएबल है, तो अभी बता रहे हैं सॉल्यूशन केवल वन वेरिएबल्स का, तो ये वन वेरिएबल था, इसका सॉल्यूशन बताया मैंने कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो क्या आएगा, तो लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये आपका टॉपिक अभी जो करा रहा फिलहाल में। फिर आपका आएगा टू वेरिएबल्स के लिए, थ्री आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, टू का भी आएगा आपका, लेकिन थ्री का नहीं है आपके सिलेबस में, तो टू तक कराएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, कई बार सोचते हैं कि यार ये चैप्टर तो पता नहीं समझ आएगा नहीं आएगा, कैसा चैप्टर है, कुछ हार्ड ही लैंग्वेज चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स, कुछ हार्ड नहीं होता है, बस आप क्वेश्चन को देख के समझ के करते रहें, तो मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स से इजी कोई बुक नहीं है, बस कंडीशन है मन लगा के पढ़ना होता है, मन नहीं लगेगा तो फिर पढ़ाई नहीं होगी, फिर तो चाहे आप हिंदी पढ़ लें, फिर तो चाहे आप कोई मूवी देख लें, सीधी सी बात है, अगर हमारा मूवी देखने में मन नहीं है तो वो मूवी भी आपको समझ नहीं आने वाली, वो मूवी आपको बोर करने वाली है, चाहे वो कितनी इंटरेस्टिंग हो। तो मन तो हर चीज़ का ही बनाना पड़ता है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मन बनाएं, मन बना के मैथमेटिक्स को पढ़ें और फिर देखना, इससे इजी कोई बुक नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं, समझ में आपको बहुत अच्छे जाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप जो मैंने समझाया वो आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। तो अभी कुछ टाइप्स और देख लीजिए इसके ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह डिफाइन करके बताएंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, क्या है अब आगे, सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, मतलब सॉल्यूशन कहाँ पे डिफाइन करना है आपने, नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन देखो कैसे होती है, कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने लिखा x, ध्यान से देखना, x लेस देन इक्वल टू 3, ये मेरा आंसर है, ये सीधा आंसर लिख रहा हूं मैं, ये मेरा सीधा आंसर आ गया क्वेश्चन का, और अब मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूं। ये क्वेश्चन है फर्स्ट, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर x कहां बिलोंग करे तो नेचुरल नंबर के अंदर, तो अब तो पहले बताइए क्या आंसर आएगा इसका, नेचुरल पे लाई करेगा तो आंसर आएगा 1 2 और 3, ठीक है। अब बनानी है नंबर लाइन, तो देखिए नंबर लाइन क्या बनेगी इसकी, नंबर लाइन या ग्राफ बोल सकते हो इनका, कि ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए पहले ऐसे, नेचुरल नंबर की लाइन है तो डॉट में लाइन चलेगी पहले तो, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर की लाइन हो, इंटीजर की हो या होल नंबर की लाइन हो, सब डॉट में रिप्रेजेंट होती है लाइनें, क्योंकि इनके अंदर नंबर भी तो कुछ फिक्स आते हैं ना, 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 ऐसे नंबर आते हैं। नंबर अगर सारे नंबर किसी में कंटेन कर जाएं तो वो लाइन सीधी कंप्लीट आएगी बगैर डॉट के, लेकिन अगर नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर आए तो लाइन पहले डॉट में चलेगी, फिर इस पे आप कुछ नंबर शो करेंगे अपनी तरफ से, जैसे क्वेश्चन है नेचुरल नंबर का, तो मैं नेचुरल शो कर दी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 5, हो गया था, नंबर इधर भी है और नंबर इधर भी है, ठीक है। अब लिखना है आपने आंसर, क्या आंसर है हमारे x का 1 2 3, हाँ तो 1 कौन सा है, ये वाला, 2 कौन सा है, ये वाला, 3 ये वाला, इनको आप डार्क करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर हो गया, क्लियर है, ऐसे इनको रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं सारी बातें, अभी देखना नेक्स्ट, जैसे अब होता सेकंड कि इफ x बिलोंग्स टू w, मतलब होल नंबर से, तो फिर क्या आंसर आता है x का, होल नंबर तो आता है 0 1 2 3, फिर 0 वाला आंसर आता है इसके अंदर, इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन यही है हमारा, तो फिर क्या आएगा नंबर लाइन पे, तो यहां 0 शुरू कर दो, 0 1 2 3 4 5 अप टू हो गया इधर, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आया। अब कैसे करना है, तो क्या आंसर आया 0 1 2 3, हाँ तो 0 वाला डार्क करना है, 1 वाला डार्क करना है, 2 वाला डार्क करना है और 3 वाला डार्क करना है,
बस ये नंबर आ गया। बात वही है, नेचुरल, होल नंबर या इंटीजर, लाइन डॉट में चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आओ थर्ड। अगर यही आंसर ऐसे होता x बिलोंग्स टू z मतलब इंटीजर में, तो x का आंसर आता इधर -3 -2 -1 0 1 2 3। 3 से आगे नहीं जाएगा आंसर, क्योंकि x का वैल्यू 3 से छोटे 3 के बराबर है। ठीक है, तो अब क्या आंसर आएगा नंबर लाइन पे, तो वही बात, डॉट डॉट में लाइन चलेगी पहले तो आपकी ऐसे। ओ ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाले सॉरी ये इधर और ये इधर ऐसे हो गया। अब कुछ नंबर यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, फिर -1, फिर -2 और आगे भी नंबर दोनों तरफ है। ठीक है क्या आएगा, तो आंसर क्या आ रहा है, 3 पे सर्कल करो डार्क, 2 पे कर दो, 1 पे कर दे, 0 पे कर दे, -1 पे कर दे, -2 पे कर दे, -3 और आगे भी चल रहे हैं, है ना, आगे भी ना इधर। तो ये नहीं कि आगे आप शो ही करते रहोगे, नहीं, इधर आगे चल रहे हैं तो 3 डॉट लगा दे ऐसे, 1 2 और ये 3 एंड सो ऑन। या इंटीजर नंबर इंडेफिनेटली कंटिन्यूस आगे भी चल रहे हैं ऐसे, तो कुछ भी कह दो, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर्स आगे भी हैं। अगर इधर आगे चलते तो इधर 3 डॉट लग जाती है ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया। तो ये हमारा टॉपिक, इसके अंदर ऐसे करना है आपने। बाकी तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन आपको सारी बातें कराएंगे, अभी तो मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कैसे ऐसे होता है, थोड़ा सा याद कर ले, आप लर्न हो जाएंगे आपको चीजें। जैसे फोर्थ है, अब x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाए, r मतलब रियल नंबर, तो पहले इसका आंसर क्या आएगा रियल से, तो भाई इसका आंसर आएगा x इक्वल टू क्या, 3 से छोटा। 3 तो यहाँ पे हो गया, छोटा इस तरफ हो गया कितना, -∞ से 3 और -∞ पे ओपन, और यहाँ पे क्या आएगा क्लोज। ये होगा ना, यहाँ पे तो ओपन रहेगा, हमेशा ओपन होता है, यहाँ पे इसके साथ इक्वल टू का साइन है तो क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करें। हाँ, तो अब रियल नंबर में लाइन डॉट में नहीं चलेगी, रियल में लाइन ये वाली बनेगी कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लो और ये लो, ऐसे हो गया तक। कुछ नंबर शो करो बीच में, जैसे 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, अब तो दोनों तरफ लाइन है, दोनों तरफ नंबर आ गए। ठीक है, क्या आएगा, तो ये रियल नंबर की रिप्रेजेंटेशन इस लाइन से होती है, नेचुरल नंबर की डॉट से, होल की डॉट से और इंटीजर की डॉट से पहले तो। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ फिक्स नंबर ही रिप्रेजेंट होते हैं, इनमें सारे नंबर है बीच के भी, इसका मतलब ये हुआ। अब आ जाओ, अब कहता है क्वेश्चन में 3 से छोटे, तो 3 कहां पे है, ये रहा, ये 3 सर्कल ऐसे हो गया। ठीक है, और इससे छोटे हो गए सारे, तो छोटे सारे हैं, तो इस लाइन को इसके इधर से आप डार्क करनी शुरू कर दे ऐसे, देखिए आप, और जितनी लाइन लगाई गई है वो कंप्लीट डार्क कर दे इधर तक, आगे तक, मतलब आगे भी है नंबर है बस, क्योंकि ये तो नंबर हम कहीं शो करेंगे नहीं। हो गया यहां तक। अगर यहां पे ओपन होता सपोज, तो ये जो अंदर का डार्क दिख रहा है ना, ये वाला सर्कल, ये ऐसे ही रहता लाइट। ठीक है, ओपन रहता तो, और यहां पे क्या है अभी, क्लोज है, तो ये वाला भी डार्क हो जाएगा। ये मतलब हो क्या, देखो समझ आया। जैसे अब मैं एक क्वेश्चन लिखूं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x का जो आंसर है वो ऐसे आया -2 से 5 ओपन में, ये आंसर आ गया, सपोज कोई भी आंसर आ गया। अब मैंने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है रियल पे, तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, देखें, ये मेरे पास रियल नंबर की नंबर लाइन हो गई। अब -2 और 5 ये दो नंबर तो आप शो कर ही थे बीच में, जैसे -2 यहाँ पे, -3 यहाँ पे, -1 0 1 2 3 4 5 6। स्टडी इतना तो पता ही होगा ना, छोटे नंबर इस तरफ, बड़े नंबर इस तरफ आते हैं। ठीक है, इतना तो पता ही होगा, मुझे पता है। तो -2 और 5 है ना, हाँ, तो -2 तो ये हो गया, ये लो, क्लियर। 5 ये वाला हो गया, ये लो, दो नंबर हो गए ना, -2 5 दोनों शो हो गए, और इन दोनों के बीच के नंबर सारे हैं, तो बीच के सारे हो गए, ये लो, केवल ये लाइन डार्क कर दो बस। हो गया तक।
और ये जो सर्कल है ये ऐसे कैसे रहने वाले, इस बार डार्क नहीं होंगे क्योंकि दोनों ओपन ब्रैकेट हैं। क्लियर है? अब ये इसका आंसर हो गया। मान लीजिए यहां क्लोज होता, अब ये वाला क्लोज हो गया था, ये लो ऐसे डार्क हो गया, ये ओपन रहेगा ऐसे। ये हमारे पास इसमें सॉल्यूशन है, इस तरह से आपको करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आज इसका बेसिक बताया है। अब अगले जो वीडियो देंगे उसमें आपको बताएंगे सॉल्यूशन क्या होता है इनका, कैसे हम सोल्व करते हैं, किस तरह से उनका साइन भी चेंज होता है अंदर का, और बाकी जो क्वेश्चन वगैरह है वो करवाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया है इसका, तो केवल बेसिक लर्न करना है। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके क्वेश्चन वगैरह करवाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।